नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीन संस्करण में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर लेकर आए हैं। टेलीकॉम कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ी क्रांति के रूप में एलन मस्क उतर के आए हैं और वह अपनी स्टारलिंक सर्विस को जो भारत में लॉन्च करने की तैयारी में हैं। पूरी भारत सरकार से भी उन्हें लगभग इशारा मिल चुका है। वो BSNL के संपर्क में आके इस सेवा को शुरुआत करेंगे। अब इससे फ़ायदा इतना हो जाएगा लोगों को, जैसा अभी आपने देखा अभी लगभग 3 महीने पहले किस तरीके से जियो ने और तीनों कंपनियों ने मिलकर कैसे टैरिफों के रेट बढ़ाए हैं और उससे सर्विस भी अच्छी नहीं मिल रही है। आप देखते हो इनका GBPS के हिसाब से प्लान देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब आप इनकी स्पीड नोट करते होगे उकला वगैरह में, तो वो स्पीड महज 12 जो है MB, 15 MB, 20 MB या फिर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा खिंच जाती है तो 25, 30, 35 MB तक की स्पीड होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अब जब स्टारलिंक आ जाएगा तो जब उसकी आप स्पीड चेक करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो उसकी टेक्नोलॉजी ये है कि अभी तक जिन गांव क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में या समुद्री एरियो में या जो कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पे आर्थिक तंगी की वजह से जहाँ पे पैसा ज़्यादा लगना होता है कंपनियों को, तो वहाँ पे वो जो है अपनी सर्विस को, ब्रॉडबैंड केबल को आगे नहीं पहुँचाते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे इतना पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे हमारी कोई कमाई नहीं होगी, तो वहाँ तक नेट नहीं पहुँच पाता है, सर्विस नहीं पहुँच पाती है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लोगों को सर्विस नहीं मिल पाती है। लेकिन अब जो एलन मस्क अपनी कंपनी स्टारलिंक को लेकर आ रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखो वो एक ऐसा प्लान है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सैटेलाइट पर है। आपको पता है आपके यहाँ टीवी चलते हैं, काफ़ी टाइम से दूरदर्शन चलता है, दूरदर्शन छोड़ के अब ये सैटेलाइट टीवी जो चल रहे हैं आपके यहाँ, जो केबल ले रहे हो, ये भी बाहर सैटेलाइट से ही, उपग्रह से ही आपको इसकी सर्विस मिलती है। फ़र्क इतना है कि सैटेलाइट जो उपग्रह से हमें टीवी देखने को मिलता है, चैनल देखने को मिलते हैं, इनकी दूरी पृथ्वी से लगभग 30 से 35 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर हैं। और लेकिन ये जो सैटेलाइट सेवा आपको ब्रॉडबैंड की मिलेगी स्टारलिंक की, वह पृथ्वी से महज 500 से 550 की दूरी पे ही उपस्थित है। और आपको हो सकता है देखने को मिले आगे टाइम में, रात में या दिन में, अगर किसी ने गौर करा तो आपको एक रेल सी चलती हुई नज़र आया करेगी जो है आपके क्षेत्र में। आसमान में अगर देखो, रात में देखोगे तो एक ट्रेन सी चलती आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्रेन कैसे, क्या नाम है, जो अंतरिक्ष में चल रही है। हालांकि वो असल में वो ट्रेन नहीं होगी, वो स्टारलिंक के सैटेलाइट होंगे जो कि आपके सैटेलाइट को प्रोवाइड करेंगे। इनका काम ये होगा कि अभी तक जहाँ पे नेट के लिए लोगों को परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, तो उस दिक्कत का जो बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में अपने मोबाइल पे नेट जो है प्राप्त कर पाएंगे। आप चाहे गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, पानी के जहाज़ में हो, या अपने किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में, आपको हर कहीं बहुत ही सहज तरीके से नेट प्राप्त होगा और अच्छी स्पीड में। हाँ, तो मैं स्पीड की बात कर रहा था उससे पहले। तो स्पीड का मतलब ये होता है कि आपको स्पीड के नाम पे ये कहा जाए कि ये हमारी स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज़ की मिलेगी, लेकिन आपने नोट करा होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा खींच तान के, मैं कह रहा हूँ 50 Mbps तो कहीं पे भी नहीं मिल रही होगी 1 GB गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड देने के बाद। अब आप ये सोचिए कि जब ये 1 GB गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड बोल रहे हैं, 1 गीगाहर्ट्ज़ की वो स्पीड नहीं मिल रही है, तो कितना बड़ा आपके साथ फ्रॉड है। टेलीकॉम सर्विस इतना पैसा आपके मुंह मांगा ले रही है। फिर एक चीज़ सबसे बड़ी थोपने वाली बात यह है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पूरी तरीके से टच मोबाइल भी नहीं है, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं टच फ़ोन लेना ही नहीं रखते, चलाना नहीं आता। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अभी भी कीपैड फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, उनको नेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ही नेट का कोई उनका काम होता।
वह कहते हैं कि भाई हमें नेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी ने अब ऐसा कोई प्लान नहीं छोड़ा जिसमें नेट ना मिलता हो। अगर आप कस्टमर केयर सर्विस पर फ़ोन करके ये बात कहते हैं तो जी हमारे प्लान तो ऐसे ही, आप नेट यूज़ करो या मत करो, हमने थोड़ी मना करा है आपसे नेट यूज़ करने, अब नेट यूज़ कीजिए, हमारा तो प्लान पूरा स्पेशल बंडल बना दिया है, आप इस बंडल को यूज़ करिए। नहीं करते तो वो आपकी दिक्कत है। अब एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को उसके बुढ़ापे में मोटरसाइकिल दे दी जाए और कहा जाए कि भैया उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे हो, वो क्या नाम है एक छड़ी लेकर चलने लायक हो, तो वो उस मोटरसाइकिल का क्या करेगा? वह तो किसी के सहारे ही बैठकर उस मोटरसाइकिल पे जाएगा ना। लेकिन नहीं जी, हमने तो आपको मोटरसाइकिल दे दिया, आप मोटरसाइकिल चला के जाइए। तो ये वही वाली बात हो गई, जिस चीज़ को जो व्यक्ति करने में समझने में अक्षम है उसको ज़बरदस्ती से वो सर्विस से प्रोवाइड करा दी गई है, उसका पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है ये यूज़ नहीं करेगा, वो आपके पास ही रहनी है चीज़, और उसका पैसा जो है वो आपके पास फालतू आ रहा है। दूसरे नंबर की बात कि अभी आप लोन लेते हैं, किसी भी चीज़ का वो करते हैं, कोई भी मंथली जो है आपकी मासिक किस्त बंदी है, कुछ भी है, आपको 30 दिन का 31 दिन का हिसाब किताब होता है। लेकिन यहाँ पर 28 दिन का टैरिफ लगा रखा है, 2 दिन हर महीने से डिडक्ट कर दिए गए, तो 2 दिन के हिसाब से 12 महीना का लगाओ तो आप 24 दिन का टैरिफ आपको सीधा अलग से अलग कर दिया गया है। और ऊपर से 31 के महीने लगा लिए जाए तो लगभग 6 दिन 31 महीने होते हैं, आपका पूरा का पूरा जो एक साल में 12 महीने का आपका जो साल बैठता उसको 13 महीने के रूप में आपके ऊपर थोप दिया गया। यानी आप एक साल में 13 महीने सर्विस यूज करते, 1 महीने के पैसे फालतू देते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर एलन मस्क ने रोक लगा दी है। रोक क्या लगा दी, वो अपनी सर्विस इस तरीके से ले, पहली बात तो आपको 30 दिनों के हिसाब से ही पेमेंट करनी होगी। दूसरी बात, थोड़ी सर्विस महंगी है। महंगी क्या, ये सेवा कुछ इस तरीके से है कि भारत में अगर ये लॉन्च होती है और कम से कम जो पे इनका डेटा प्लान होगा जो केनिया में है लगभग $10 का, और $10 की माने तो भारत में लगभग 82 रुपीज़ यानी 820 रुपये का आपको कम से कम प्लान मिलने वाला है। लेकिन ये कब मिलने वाला है इसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, इस सर्विस के आ जाने के बाद मुझे लगता है कि जियो और BSNL और वी जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसको देखकर अब एक चीज़ और मेरे को गुस्सा आता है सोच के और हंसी भी आती है कि जब जियो ने फ्री सर्विस दी थी, आपने कहा था 1-1 महीने 3 महीने के लिए दिया था, लेकिन 1-1 महीने एक्सटेंडेड कर करके उन्होंने पूरा 1 साल तक सर्विस प्रोवाइड की थी फ्री की, जिससे कि वो वहाँ मार्केट में कदम जमा सकें। और उसके बाद आपने देखा एयरटेल को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। छोटी मोटी एयरसेल जैसी कंपनी, डोकोमो, एयरसेल और बाकी की कंपनियां तो जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, वो बंद हो गई। आपने देखा जियो के आने के बाद सिर्फ 3 प्रोवाइडर रह गए कंपटीशन में, आपका जियो हो गया, VI हो गया और एयरटेल। BSNL की भी सेम वही हालत हो चुकी थी। तो जब इनको कंपटीशन में आना था तो इन्हें कोई मतलब नहीं था कोई भी गिर रहा है, कोई भी नहीं है कि स्टैंड है नहीं है, इस बात से इन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन अब इन्हें दिख रहा है क्योंकि यह उस चीज़ का सामना नहीं कर सकते, इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। एलन मस्क ने लगभग 6419 सैटेलाइट अपने अंतरिक्ष में छोड़ दिए। सबसे बड़ी बात यह है, एलन मस्क की जो कंपनी है वह खुद सैटेलाइट बनाने वाली एक मात्र कंपनी है जो खुद ही सैटेलाइट अपने बनाती है और अपने सैटेलाइट बना के लॉन्च करती है। तो ये भी उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है। अभी तक सैटेलाइट सर्विस में एयरटेल ने अपना शुरुआत करी है, उन्होंने किसी कंपनी से अभी जो बाहर की कंपनी से अपना गठजोड़ किया है, वो भी इस दौड़ में कूदने के लिए हैं। अब इससे परेशान होकर वह भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। तो अब उन्हें कुछ और नहीं दिख रहा, अब उन्हें दिख रहा है कि कंपनी घाटे में, कंपनी बर्बाद होने के कगार पे ना पहुंच जाए, इसके लिए वो ट्राई के पास जा रहे हैं। अब उन्हें दिख रहा है अगर ट्राई भी नहीं सुनता है तो वह फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाने की बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कहाँ तक जा सकती है। एक तरफ वह कहाँ फ्री का डेटा देने में 1 साल तक फ्री का डेटा दिया था उन्होंने, और अब
किस तरीके से धड़ल्ले से लूट मचा रखी है, कितना हाई फाई उन्होंने शादी की थी, कितने बड़े बड़े स्टार गेस्ट। अभी तक वर्ल्ड की पहली शादी है जिसमें ऐसे लोगों को एकत्र किया गया और इतना पैसा खर्च करा गया। कहाँ तरह तरह की बहुत बड़ी बड़ी जानी मानी वर्ल्ड लेवल की हस्तियों को बुलाया गया, शिपिंग में जो है उनका अरेंजमेंट कराया गया। ऐसे सपने में सोचना जो आम आदमी के मेरे को तो इतना मैं बता जितना एक आदमी के ऊपर बुलाने पर उन्होंने खर्च करा, शायद 3-4 घर मकान आ जाएंगे उस खर्चे में। अब जियो को लग रहा है कि अब तो सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो अब वे छटपटा रहे हैं मुकेश अंबानी साहब। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या यह अंबानी साहब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एलन मस्क अगर आ जाते हैं तो इससे क्या जनता का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए, मेरे को नहीं लगता, मैं आपको इस चीज़ की भी बता दूं कि इससे कोई नुकसान होने वाला है। आपको लगता है कि 820 रुपये का एक कनेक्शन पड़ेगा, लेकिन आप उसकी भी बारीकी समझिए। उन्होंने पहले ही अपने टैरिफ में कह रखा कि आपको 25 Mbps से लेकर 220 Mbps तक की स्पीड, Mbps की, Gbps की नहीं बोली उन्होंने, जो कि एकदम Mbps ही कहा जाएगा हिसाब से। जब आप अपना जो है उसमें चेक करोगे, टेस्ट करोगे उस स्पीड को, तो जो स्पीड वो बताएंगे वो स्पीड मिलेगी। हालांकि जब ये लोग बताते कि 1 Gbps की स्पीड, लेकिन महज 50 तक नहीं आ पाती वो स्पीड। 50 तो मेरे ख्याल से कभी आज तक कहीं पे भी किसी क्षेत्र में 50 Mbps की स्पीड आई नहीं। 50 का मैं कह रहा हूँ 30 Mbps पार नहीं करा। लेकिन यह कंपनी जो सैटेलाइट के थ्रू चल रही, ये खुल के 25 Mbps से चालू कर रही है। अगर 25 Mbps से लेकर आपको 220 Mbps तक की स्पीड दिया जाएगी, और वह किस आधार पे दी जाएगी उसका भी एक मैटर समझ लीजिए कि आपको तरह तरह के रेट के हिसाब से प्लान होंगे। जैसे ये 800 रुपये का, 820 रुपये का कम से कम प्लान होगा, और इससे ऊपर होंगे। जैसे कि अभी आप देखते हो कि ब्रॉडबैंड कंपनियों के लगभग 3000 रुपये मंथली तक के प्लान हैं, तो उसी हिसाब से प्लान होंगे। हो सकता है 10,000 रुपये तक के भी प्लान हो इसके। इतनी अच्छी सर्विस दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सोचना आपका है, समझना आपको है कि आपको किस तरह की सर्विस चाहिए और किस तरह का क्या नाम है नेटवर्क चाहिए। जब जैसे और कोई नई खबर मिलती है तो हम आपके सामने फिर मुलाकात पेश होंगे। तब तक के आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऐसे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।